साथियों, नमो बुद्धाय यूट्यूब चैनल बोधि मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा नाग पंचमी के फैक्ट्स की। साथियों, नाग पंचमी का जो उत्सव है, जो त्योहार है, वो उसका फैक्ट क्या है, उसका सच क्या है, आज मैं इस संदर्भ में बात करूंगा। साथियों, नाग पंचमी के संबंध में पूरी जानकारी बताऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी की बटन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। पहला शब्द है नाग का। तो अभी तक आप ये जानते हैं साथियों कि नाग का अर्थ सर्प से है? बिल्कुल नहीं। नाग जो है एक मनुष्य की जाति हुआ करती थी जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। दूसरा, नाग का पाली भाषा में सर्प अर्थ बिल्कुल नहीं है, नाग का अर्थ हाथी से है, ये जान लीजिए। और नाग जो है यह हाथी या जो भी वंश राजा अपने प्रतीक चिन्ह में इस्तेमाल करते थे वही वो वंश कहलाते थे। अभी वैसे आप सभी जानते हैं साथियों कि जो मनुष्य की पैदाइश है वो आदिमानव से हुई है। मनुष्य का जन्म एकाएक नहीं हो, विकास हुआ है। बंदरों से आदिमानव, आदिमानव से विकसित मनुष्य। तो इसलिए वो प्रतीक चिन्ह जिसका इस्तेमाल करते थे वही वंश के नाम से जाना जाता था। जैसे आज मोहरों में किसका चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से राजाओं की मुद्रा प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। तो पहला तो कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि नाग सर्प का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। दूसरा, पंचमी। पंचमी की तिथि 3, 5, 8 और 10, ये जो तिथियां हैं 3, 5, 8, 10 4 तिथियां, इसका महत्व, इसका सबसे ज्यादा महत्व जो होता है बुद्ध में होता है, हिंदू में बिल्कुल भी हमारे हिसाब से जहां तक जानकारी है नहीं है। पंचमी हो तो पंचशील का संबंध पंचमी से। जी साथियों, होता क्या था कि वर्षावास के समय, वर्षावास यानी बरसात, वर्ष आप समझते हैं, वर्ष यानी जितने वर्षावास बिता दिया उतना वर्ष का आदमी माना जाता था पहले, ये आज भी है। तो वर्षावास के समय सम्यक मन के लिए बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक नाग संस्कृत के लोग एकत्रित होकर उत्सव मनाते थे। उसको नाग पंचशील के नाम से जानते थे। कालांतर में बौद्धों के उत्सवों का एनकाउंटर करके उनके प्रतीकात्मक रूप में बौद्ध भिक्षुओं ने सम्यक मन के करुणाशील की बात की, ज्ञान की बात की। उसके उल्टे जहर रूपी विषधारी नाग को प्रतीक चिन्ह के रूप में उसको इस्तेमाल करके उसका उत्सव मनाने लगे। यानी कि नाग कतई कभी भी जो सर्प होता है, जो सर्प की बात मैं कर रहा हूं, वो कहीं भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूध नहीं पीता है। तो दूध पीने का सवाल ही नहीं। तो ये जो मिथ जो डाला गया, ये बौद्धों के त्योहारों को काउंटर करने के लिए विष रूपी प्रतीक सर्प को, क्योंकि सर्प को देखते ही लोग मारने के लिए डंडा लेके दौड़ते हैं, पूजने का तो सवाल ही नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जो नागों की जो पंचमी है, नाग संस्कृति, बुद्ध संस्कृति की जो धरोहर थी, उनकी पंचमी की तिथि सावन के मास में यानी वर्षावास में खाली रहते थे। तो मन को साधने के लिए, सम्यक मन को साधने के लिए, अपने मन को सम्यक करने के लिए इस दिन वो उत्सव मनाते थे, पंचशील का पालन करते थे। इसीलिए सावन मास में पंचमी की तिथि को नाग पंचशील उत्सव मनाते थे। उस नाग पंचमी उत्सव को नाग यानी सर्प के उत्सव के रूप में बदल दिया और दूध पिलाने की परंपरा की एक अजीब कहानी डाल दी गई। तो साथियों, आपने समझा कि नाग पंचशील जो है बौद्धों का उत्सव था। अब मैं समझता हूं कि नाग से संबंधित
बहुत सारे स्थानों के नाम भी हैं। आपने सुना होगा अनंतनाग, ये कहीं जम्मू कश्मीर के एरिया में अनंतनाग एक जिला है। दूसरा, नागपुर का नाम भी नागवंशियों के कारण हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले नागवंशी संस्कृत के लोग सबसे ज्यादा नागपुर में थे। इसीलिए बाबा साहब ने इस संदर्भ में एक किसी किताब में मैंने पढ़ा था, उसका मूल कारण है कि नागपुर का नाम नागवंशियों की वजह से होता था, और नागवंशी जहां राज किया करते थे उसको नागलोक कहा करते थे, और नागलोक की कल्पना यहाँ सांपों से कर दी गई, यानी हकीकत को छुपा करके और दूसरी बातें समाहित कर दी गई। इसी तरह से दक्षिण भारत में साथियों जब समुद्र मंथन जिसे कहते हैं, उसमें जो मध्यस्थता की थी, इन्हीं नाग संस्कृत के लोग, बुद्ध के उपासक लोगों ने, प्रकृतिवादक लोगों ने समझौता कराया, मध्यस्थता की, तो उनको नाग के रूप में दर्शाया गया। आर्यों और द्रविड़ों के बीच समझौता नागवंशियों ने कराया, तो उसको नाग का नाम दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि साथियों किस तरह से नाग संस्कृत के लोगों को सर्प में बदला गया, जबकि सर्प और मनुष्य का कोई संबंध नहीं है। सभी जानते हैं बंदर का संबंध हो सकता है मनुष्य से, लेकिन सर्प का संबंध मनुष्य के पैदाइश से संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें मिथ है कि मनुष्य जो है नाग के रूप में कभी पैदा हो सकता है या हुआ था। तो साथियों, नाग संस्कृति जो है मनुष्यों की एक संस्कृति थी, एक जात थी नाग जो अपने भारतवर्ष में, जिसके राजा हुआ थे, और वो राजा बाद में बौद्ध उपासक हुए, बुद्ध को मानने वाले हुए, और वो पंचशील जो है बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, त्रिशरण पंचशील, उसी सूत्र का पालन करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष ध्यान और विपස්සना किया करते थे। वर्षावास के समय श्रावण मास, सावन मास, सम्यक मन से सावन बना, उसी सावन मास में करते थे, और इसी उत्सव बौद्ध उत्सव हुआ करता था। लेकिन आज इसे हिंदू उत्सव के नाम से जानते हैं, और सांप को दूध पिलाने जाते हैं, जबकि सांप दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है, उसका ऐसा कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है जो दूध को पचा सके। इसलिए साथियों ये फैक्ट निकल के आया कि बौद्धों का उत्सव था, है। अब ये मनाने की ये है कि कैसे मनाते हैं। तो बौद्ध जो है बौद्ध विहारों में जाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन करते हैं, साधना करते हैं, यही से सारी चीज़ें हैं बौद्ध उत्सव मनाने के। तो साथियों मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।